नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। परिचर्चाएं चल रही हैं उत्तराखंड सहायक अध्यापक, ठीक है, LT 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, ठीक है। 2024 ही नहीं, जब तक आपका यही सिलेबस रहेगा तब तक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बस आपका वर्जन चेंज होने वाला है, ठीक है। तो यूके SSC एंड यूके PSC BEd MAd जितने भी एग्जाम होगा उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने परिचर्चा की थी किसके बारे में? हमने जाना था ICT के बारे में, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जाना था, ठीक है। आज हमने मुक्त शैक्षिक संसाधन, ठीक है, जिसे ओपन एजुकेशन रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ओपन यूनिवर्सिटी जाना था। उसके बाद हमने पत्राचार शिक्षा के बारे में परिचर्चा की थी। जिसने इन वीडियो को नहीं देखा है वो इनको देख लें, अपना बेस तैयार करें। उसके बाद आप क्या डिस्टेंस एजुकेशन को पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको क्या, आपको अपने विषय के ज्ञान तो होना ही चाहिए, उसके साथ सभी क्षेत्र में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देखो PDF तो आपको पता है, PDF के लिए इधर उधर भागना नहीं है। वीडियो के नीचे मोर ऑप्शन, डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे वहां आपको PDF का लिंक मिलेगा, ठीक है। और जिन वीडियो में अटैच्ड नहीं है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसमें भी अटैच्ड करने वाला हूं। बाकी PDF यूके टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्या है, अवेलेबल हैं। जुड़ जाइए और वीडियो से देखो अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं, ठीक है। क्योंकि हम कल से क्या करने वाले हैं, कल से करने वाले हैं आपके इंपोर्टेंट मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, वहां से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। तो कल से जुड़ जाना है और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना है। उसकी PDF मैं भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। जितना अधिक आप शेयर करोगे उतनी ज़्यादा वीडियो आपको एक दिन में प्रोवाइड होंगे। एक दिन में 4 क्लास हमारे चलते हैं, सुबह 7:15 में, 9 बजे या 8:15 में, 12:15 में, शाम को 5:15 में, ठीक है। तो जुड़ जाना है और अपने मित्रों को बताना है कि अपना एक फ्री क्या है YT चैनल है, जिसमें उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं हेतु क्या कराई जाती है, तैयारी कराई जाती है। तो आइए परिचर्चा करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, सुदूर शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, आज के प्रजातांत्रिक युग में शिक्षा का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना अनिवार्य सा हो गया है। यदि बहुत से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, विश्वविद्यालय तक नहीं आ जा सकते तो उनके लिए क्या, उनके लिए एक व्यवस्था की गई है, ठीक है, जिसे सुदूर शिक्षा कहते हैं, ठीक है। आइए जानेंगे अच्छे से और भी अच्छे तरीके से। तो देखो हमें शिक्षा को उनके दरवाजे तक ले जाना होगा, ठीक है। जो शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं हमें शिक्षा को क्या, उनके दरवाजे तक ले जाना होगा, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने ठीक ही कहा था, यदि पहाड़ मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं उसे सिखाने के लिए मैं उसके पास चले जाऊंगा। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि पहाड़ मेरे पास नहीं आ सकता है तो उसे सिखाने के लिए मैं उसके पास चले जाऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेटमेंट है, किसने कहा था, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था, ठीक है। अथवा यह पद्धति क्या, यह शिक्षा को क्या करता है, यह शिक्षा की पद्धति व्यक्तियों को क्या करती है, व्यक्तियों को उनके देहली तक ले जाती है। शिक्षा उनकी देहली तक जाती है, किसी दूसरी पद्धति की व्यवस्था करनी होगी। और यह पद्धति दूर शिक्षा, इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देश के सुदूर भागों में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाएं क्या करना, उपलब्ध कराना। जहाँ कोई भी संसाधन नहीं है, जहाँ संसाधनों के अभाव हैं, ठीक है, उनके देहली तक शिक्षा ले जाना इस शिक्षा का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। इसी के संदर्भ में पैगंबर मोहम्मद साहब ने ही बोल दिया, यदि पहाड़ मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं उसे सिखाने के लिए उसके पास चले जाऊंगा, ठीक है। कुछ विद्वानों ने दूर शिक्षा को स्पष्ट करते हुए अपने शब्दों में इसकी परिभाषा दी। उसमें सबसे पहले पीटर्स का नाम आता है, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसकी सहायता से व्यक्ति के ज्ञान, कौशल एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। इस शिक्षण प्रणाली में उच्च कोटि की शिक्षण सामग्री संचार साधनों द्वारा पहुंचाई जाती है, ठीक है। दूसरे राइटर है मुरे। तो मुरे ने क्या बोला, दूरस्थ शिक्षा शिक्षण विधियों का वह परिवार है जिसमें सीखने की कला के साथ साथ शिक्षण कला को भी महत्व दिया जाता है। इसमें अध्यापक तथा छात्र के बीच विचारों का आदान प्रदान पत्राचार, रेडियो, दूरसंचार तथा अन्य कई यंत्रों के माध्यम से होता है, ठीक है। जो अध्यापक और छात्रों के बीच विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, जो कम्युनिकेशन है, शब्दों का आदान प्रदान है, वो किसके माध्यम से,
पत्राचार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, दूरसंचार तथा अन्य कई यंत्रों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, सुदूर शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है, इट्स नीड एंड इसका क्या इंपोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली का विकास तब किया गया था जब शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। इन थोड़े से व्यक्तियों के लिए मौखिक प्रणाली ही पर्याप्त समझी जाती थी। अब शैक्षिक तकनीकी के विकास के कारण अनेक लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करना सरल हो गया है। इस प्रगति के कारण अब किसी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति में व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने में विशेष कठिनाई अनुभव नहीं करेगा। किसी भी व्यवसाय में लगा व्यक्ति जिसने अपनी विगत विषम परिस्थितियों के कारण अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ दी है, अथवा वह व्यक्ति जो जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने का आकांक्षी है, दूर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, देखो आपके सामने क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्या आती हैं, परेशानियां आती हैं। ठीक है, आप आगे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उसके चक्कर में आप रोजगार कर रहे हैं, तो शिक्षा आपके दिल्ली तक पहुँचाई जाएगी। ऐसी व्यवस्था किसमें, सुदूर शिक्षा में किया गया था। ठीक है, यदि व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षा मिल जाती है तो इससे केवल उसी का लाभ न होगा वरन पूरे राष्ट्र को लाभ मिलेगा। इसलिए संसार के सभी विकसित एवं विकासशील देशों में दूर शिक्षा पद्धति को लागू किया जा सकता है। इस पद्धति ने सभी शिक्षा मर्मज्ञ तथा प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो समझ पा रहे हैं, देखो आईसीटी की बुक है, ठीक है, उसी से हमने लिया है। अगर पूछेगा तो सिलेबस आपका बीएड का है, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, चाहते तो हम बाहर से भी मैटर ले सकते थे, लेकिन जो आपकी बुक से है बीएड की, उससे हमने पीडीएफ बनाई हुई है। ठीक है, देखो इस पद्धति ने सभी शिक्षा मर्मज्ञ तथा प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आज दूर शिक्षा की उपयोगिता इतनी बढ़ गई है कि लगभग 60 देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय दूर शिक्षा परिषद की स्थापना की है। इससे स्पष्ट है कि दूर शिक्षा प्रणाली की उपयोगिता को संसार के अनेक देश भलीभांति समझने लगे हैं। ठीक है, सुदूर शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डीई। ठीक है, डी मतलब डिस्टेंस, ई मतलब एजुकेशन। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन, सुदूर शिक्षा। ठीक है, तो सुदूर शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं कि उन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना जो सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन तक शिक्षा पहुंचाना। ठीक है, जो सामाजिक कारणों से और आर्थिक कारणों से, ठीक है, जो क्या है, जो सामाजिक कारण, मतलब सामाजिक कारण में क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, जो समाज क्या है, अशिक्षित है। ठीक है, जो समाज को क्या हमारे क्या लोगों के सामने क्या नीच ही समझा जाता है। ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन तक शिक्षा पहुंचाना। ठीक है, लोगों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना तथा शिक्षा संबंधी असमताओं को क्या करना, दूर करना। ठीक है, सभी को शिक्षा के क्या समान अवसर प्रदान करना, और जो शिक्षा संबंधी क्या है, असमानताएं हैं, इन्हें दूर करना इस शिक्षा का क्या था, उद्देश्य था। शिक्षा पद्धति प्रत्येक क्षेत्र में लचीलापन लाना। शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, प्रत्येक पद्धति में लचीलापन लाना, शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयास करना, शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रयास करना, और कार्यरत व्यक्तियों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, जो रोजगार कर रहे हैं अपनी शिक्षा को आगे करना, उनको क्या शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना, शिक्षा के विस्तार के लिए क्या कार्य करना, और शोध कार्य के लिए व्यापक अवसर प्रदान करना। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य करने के लिए इन्हें क्या व्यापक अवसर प्रदान करना। ठीक है, देखो सन 1961 में, ठीक है, 1961 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने का निर्णय किया, और यूजीसी के अध्यक्ष डॉक्टर डी.एस. कोठारी। ठीक है, पूछेगा यूजीसी के अध्यक्ष कौन, 1961 में डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसने पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने का क्या किया, सुझाव किया। तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, के.एल. श्रीमाली थे। कौन थे, के.एल. श्रीमाली थे। उन्होंने शिक्षा के कार्यक्रम का उद्घाटन करते समय इस प्रकार की शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए। ठीक है, और भारत के विकास के लिए पत्राचार के माध्यम से उच्च स्तर पर अच्छी और कम खर्चीली शिक्षा व्यवस्था को आयोजित करना। दूसरा पॉइंट बताया, उन सभी योग्य इच्छुक विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना जो निजी, आर्थिक अथवा अन्य किसी कारणों से सामान्य महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सभी शिक्षित नागरिकों को उनके वर्तमान व्यवसाय में बिना किसी बाधा के शिक्षा की सुविधा दी जाए। ठीक है,
देखो, आप वर्तमान में जिस कार्य में संलग्न हैं, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे आप क्या अपनी परिवार के का हाथ बढ़ाने के लिए, अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए रोजगार या नौकरी ही क्यों नहीं कर रहे हो, उन तक शिक्षा की सुविधा प्रदान करना ही इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। यूजीसी ने भी पत्राचार शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। उसके अनुसार पत्राचार शिक्षा निम्नलिखित प्रकार से विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरी करेगी। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट था कि वे विद्यार्थी जिन्हें घरेलू हालात या अन्य किसी कारणों से औपचारिक शिक्षा का माध्यम क्या होता है, विद्यालय होता है। ठीक है, जो विद्यालय छोड़ देते हैं, औपचारिक शिक्षा के को बीच में ही छोड़ देते हैं, उन तक शिक्षा पहुंचाना। ठीक है, ये विद्यार्थी जो देश के दूरस्थ स्थानों पर रहते हैं तथा जहां शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन तक शिक्षा पहुंचाना। वे विद्यार्थी जिन्हें अपने यौवन काल में शिक्षा में रुचि नहीं है लेकिन अब उनमें रुचि पैदा हो गई है, ठीक है, उनके देहली तक शिक्षा पहुंचाना। वे विद्यार्थी जिन्हें किसी कारणवश महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल सका, यद्यपि उनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की क्या है, क्षमता है, उन्हें शिक्षा देना। वे विद्यार्थी जो शिक्षा को जीवन पर्यंत क्या मानते हैं, प्रक्रिया मानते हैं और एक से अधिक विषय में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनको शिक्षा देना। और कार्यरत व्यक्तियों के लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना दूरस्थ शिक्षा का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, कोठारी कमीशन हमने 1964-66 के बारे में अलग वीडियो आपके सिलेबस में है, उसमें हमने परिचर्चा की थी कि पत्राचार शिक्षा की शक्ति को देखते हुए इस प्रकार की दूरगामी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने का सुझाव दिया गया। उसके अनुसार पत्राचार शिक्षा का दूसरे देशों में जैसे यूएसए, स्वीडन, ठीक है, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि में शिक्षा के साधन के रूप में अच्छा प्रयोग किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पत्राचार शिक्षा सामान्य महाविद्यालयों में दी गई शिक्षा के बिल्कुल समान है। इस प्रकार की शिक्षा में सुविधाएं व्यापक स्तर पर दी जानी चाहिए। इस आयोग ने सुझाव के अनुसार अनेक विश्वविद्यालय में पत्राचार शिक्षा के विभाग स्थापित किए तथा स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां प्राप्त करने के लिए शिक्षा की इन्होंने व्यवस्था की। ठीक है, सुदूर शिक्षा की क्या विशेषताएं क्या हैं, डेसमंड कीगन ने क्या बोला कि दूरस्थ शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण करके इनकी निम्नलिखित विशेषता बताई। इसमें पहला पॉइंट है, दूर शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी एक दूसरे से दूर रहते हैं, इस प्रकार यह परंपरागत शिक्षण प्रणाली से भिन्न है। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा में अनेक शिक्षण साधन जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, क्या होता है दृश्य में क्या आ जाएगा, टेलीविजन, श्रव्य दृश्य में क्या आएगा, टेलीविजन आ जाएगा। ठीक है, खाली दृश्य में क्या, चार्ट हो गया, मैप हो गया, पोस्टर हो गया, श्रव्य में रेडियो हो गया। ठीक है, सामग्री जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये क्या है, दृश्य और श्रव्य सामग्री हैं आदि की सहायता से क्या शिक्षक ने क्या शिक्षार्थियों तक क्या क्या अपना संपर्क स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह स्वयं शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, क्या प्राइवेट सेल्फ स्टडी से भिन्न है क्योंकि इसमें सीखने की व्यवस्था को पूरी योजना के साथ संगठित किया गया। ठीक है, इसमें शिक्षण की प्रक्रिया के बजाय व्यक्ति की शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया और समय समय पर अध्यापक एवं विद्यार्थी को संपर्क कार्यक्रम, ठीक है, क्या कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के माध्यम से विचार विमर्श करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि छात्र अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। दूरस्थ शिक्षा में औद्योगिक संगठन की भांति एक बड़े संगठनात्मक प्रयास की आवश्यकता होती है ताकि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच तालमेल स्थापित किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार दूरस्थ शिक्षा दूरगामी अधिगम डिस्टेंस लर्निंग का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन इज फॉर दोज हुज आर इन सर्विस ड्यू टू लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, एक अर्थ दिया गया है किसने दूरस्थ शिक्षा अधिगम में। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग में सुदूर शिक्षा उपलब्ध कराने के साधन की बात करूं, एजेंसी प्रोवाइडिंग डिस्टेंस एजुकेशन, तो दूर शिक्षा में रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, वीडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर आदि का उपयोग छात्रों के लिए किया जाता है। इन सबके अतिरिक्त संपर्क कार्यक्रम, ठीक है, के द्वारा अध्यापक एवं विद्यार्थियों को एक दूसरे के संपर्क में लाने का प्रयास किया जाता है। समाचार प्रसारण हो गया, पुस्तकालय हो गया, ठीक है, चलता फिरता अध्यापन केंद्र हो गए, ठीक है, जैसे मोबाइल टीचिंग स्क्वाड हो गया तथा दत्त कार्य, ठीक है, होम असाइनमेंट के मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षा को प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। दत्त कार्य के मूल्यांकन में देरी नहीं की जाती है, उन पर अध्यापक टिप्पणी छात्र के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होती है। इसमें उन्हें आवश्यक प्रतिपुष्टि
फीडबैक मिलता है और उन्हें पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपरोक्त साधनों के अतिरिक्त दूर शिक्षा में पत्राचार कार्यक्रम तथा खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में इससे पहले हमने चर्चा की थी, उसमें विशेष भूमिका रहती है। ठीक है, विश्व में खुले विश्वविद्यालय की संख्या 30 है। ये विश्वविद्यालय अधिकतर चीन, जापान, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, कनाडा, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों में है। भारत में 4 खुले विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 3 राज्य स्तर पर हैं तथा 1 राष्ट्रीय स्तर पर है। सर्वप्रथम 1982 में आंध्र प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया। सबसे पहले खुला विश्वविद्यालय कहाँ? 1982 में आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। की पॉइंट है, स्टार लगा लेना है। बाद में 1985 में दिल्ली में, ठीक है, इग्नू इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो हमने जितने भी महत्वपूर्ण क्या थे, ओपन, ठीक है, ओपन क्या थे, डिस्टेंस लर्निंग था। ठीक है, हमने ओपन यूनिवर्सिटी जाना। ठीक है, हमने एजुकेशन रिसोर्स के बारे में जाना। ठीक है, हमने 4 से 5 वीडियो कंप्लीट कर लिए आईसीटी के बारे में, जिसमें हमने क्या पत्राचार शिक्षा जाना, दूरवर्ती शिक्षा जाना। ठीक है, उससे पहले ओपन यूनिवर्सिटी कैसे शिक्षा दी जाती है, क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या उनका मेथड है, इन सभी के बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। अब हम कल से आपके लिए क्या मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट होगा, जुड़ जाना है। ठीक है, हम 100 क्वेश्चनों का क्या एमसीक्यू लाएंगे और क्या लाएंगे, दूसरा जो हम जनरल नॉलेज जीके जीएस उत्तराखंड करेंगे, उसमें 50 क्वेश्चन का क्या होगा एमसीक्यू। जो ना एक दिन में अधिक से अधिक वीडियो और पीडीएफ पाने के लिए अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे, जितना आप हमारे साथ जुड़े हुए, उतना ही मैं आपके लिए क्या और अच्छा मैटर लाऊंगा। क्योंकि आपका शेयर करना, साझा करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमें क्या करता है, हमें फ्यूल देने का काम करता है। और वही हर एक छात्र, हर एक साथी जो कमेंट अपना फीडबैक देते हैं, उन्हीं से मोटिवेट होकर हम भी क्या करते हैं, उनके लिए अच्छा कंटेंट लाते हैं और निःशुल्क पीडीएफ, फ्री पीडीएफ उनको अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, ऐसा पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल में कहीं मिल जाएगा तो आप मुझे बता देना। ठीक है, कि जहां आपको पीडीएफ भी फ्री, ठीक है, बुक्स के सिलेबस वाइज सिलेबस क्या होने हैं, अवेलेबल हो रहे हैं। आज ही जुड़ना है। वीडियो पसंद आए तो अपने यूके टीचिंग परीक्षा को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच।